अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने डैड को सब कुछ बता दिया, लोकेशन भी भेज दी। अब इस विक्रांत को अपनी सारी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी, वहीं खत्म होगी उसकी लाइफ। बस जल्दी से लक्ष्मी और विक्रांत की शादी हो जाए, कैसे भी, बस प्लीज प्लीज गॉड प्लीज। ऋषि को पता ना चले कि लक्ष्मी की शादी कहाँ हो रही है, वो कहाँ है, उसे कुछ पता ना चले। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फेरे शुरू करें पंडित। फेरे शुरू करें। स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणस्य गुणमयी देवी नारायणी सदागतनाथ। जल्दी। What? ऋषि? नो 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 नो, कहीं सपना तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, शिट, ये तो सच में ऋषि है। ऋषि यहाँ कैसे पहुंच गया ऋषि? किसने बताया इसे कि हम लोग यहाँ हैं? कोई मिरेकल हुआ है क्या? I mean, कुछ नहीं पता था इसको कि विक्रांत ने उठाया है लक्ष्मी को। क्या लक्ष्मी कहाँ है इसे कुछ नहीं पता, तो फिर कैसे आ गया ये यहाँ जहाँ लक्ष्मी है? ओह गॉड, ऐसा क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? क्या रिश्ता है इन दोनों का जो एक दूसरे के पास खिंचे आते हैं? शिट यार, अब तो लक्ष्मी की शादी होने से रही, बस मुझे खुद को बचाना है अब तो, चाहे जो भी हो जाए। अगर ऋषि ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। पहले शालू आयुष को छुड़ाना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऋषि को कामयाब होने दूंगी तो लक्ष्मी बच जाएगी, और अगर मैं कुछ करने जाऊंगी तो मैं शायद से पकड़ी जाऊंगी। नहीं, मुझे पकड़ में नहीं आना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Oh God, ऋषि लक्ष्मी को लेने गया है। वो जरूर विक्रांत को पकड़ लेगा और विक्रांत के साथ साथ मलिष्का को भी पकड़ लेगा। हे भगवान, मलिष्का पकड़ी गई ना तो मलिष्का का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऋषि उससे इस जन्म में तो कभी शादी नहीं करेगा। ये लड़की अपनी बर्बादी करने पर क्यों तुली हुई है? कैसे समझाऊं मैं इसे? कैसे समझाऊं? बाबूजी, ये तो सलोनी थी ना? लग तो वही रही थी। ये लोग भाग रहे हैं क्या? थैंक गॉड मैंने टाइमली माइंड यूज किया और मैं फौरन भाग गई उनके सामने से, वरना आज तो मैं पकड़ी जाती। लेकिन ये विक्रांत और सलोनी तो भाग गए और लक्ष्मी को भी साथ ले गए। पता नहीं अब ऋषि क्या करेगा।
फिर से वही नाटक शुरू होगा कि लक्ष्मी को लेके आना है, उसके बाद मेरी शादी होगी। ये विक्रांत ना ऋषि का नहीं बल्कि मेरा दुश्मन बन गया है। अब लक्ष्मी तो नागिन बनकर बैठी थी मेरी जिंदगी में, लेकिन अब ये विक्रांत भी शैतान बन के आ गया है। अरे ऋषि, बाबा, नानी, आप लोग यहाँ पर? ये ऋषि नहीं बताया, लेकिन ऋषि तुम इस तरह? ऋषि, मॉम। ऋषि तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? मॉम मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। विक्रांत ने कुछ किया तो नहीं ना तुम? कुछ नहीं किया। आयुष, मैं ठीक हूँ मॉम। लक्ष्मी कहाँ है? शालू, आयुष दी मिल गई ना? मिल गई थी यार पानी। मिली तो थी मतलब? वो विक्रांत लेकर भाग गया भाभी को। तभी ये एक गाड़ी जाती हुई दिखी यहाँ से। हाँ, जीजू और उसमें सलोनी बैठी हुई थी पीछे। किस तरफ गई है? इस तरफ। समझ गया ऋषि भाई। लो, बाइक की चाबी। मॉम मैं आता हूँ। ऋषि पर संभाल, कुछ नहीं होगा मुझे। वो कह रहे हैं ऋषि भाई। ऋषि, छोड़ो मुझे। सॉरी लक्ष्मी जी, सॉरी। मुझे आपको इतनी तकलीफ देनी पड़ती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? आप सीधे से बात मानती नहीं है। आप सीधे सीधे मुझसे शादी कर लेते हो, आज नौबत आती नहीं यहाँ तक। लेकिन कोई बात नहीं। अब आपकी मेरी से शादी हो जाएगी तो फिर सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। आई प्रॉमिस, मैं आपको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। मानो तुम किसी को खुशियां नहीं दे सकते, जिंदगी नहीं दे सकते, सिर्फ जिंदगी खत्म कर सकते हो, समझे? चलिए कोई बात नहीं। हैवान बोल के कम से कम आप ये तो मान गई ना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तभी तो वो मामूली इंसान ऋषि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर बार बेचारा हार जाता है, इस बार भी हार गया। देखा नहीं कैसे बिफ को बनाया मैंने उससे। सलोनी और मेरे आदमी गाड़ी में गए, उसे लगा कि मैं आपको लेकर चला गया। उसे क्या पता कि मैंने आपको कैद करके यहीं पर रखा हुआ है। अब वो पूरी दुनिया घूमता रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं लगेगा कि आप मेरे साथ यहाँ पर हो। वो क्या, उसका बाप भी नहीं ढूंढ सकता कि आप कहाँ पर हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दूर हो जाओ रणबीर। तुम क्यों रोक रही हो मुझे? जब मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम भी ये बात जानती हो, तुम क्यों रोक रही हो? ये सही नहीं है, ये गलत है। नहीं, ये सच है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं प्यार नहीं करती तुमसे। तुमने मुझे खुद बताया है। तुम खुद बहुत नशे में थी। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे और अक्षय की जो शादी है वो सच्ची नहीं है। बस मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम उस अक्षय जैसे बंदे के साथ हो, और ऐसा क्या है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ। तुमने अभी बोला ना मैं नशे में थी, तो नशे में जब कोई इंसान रहता है तो वो अपने होश में नहीं रहता ना, वो कुछ भी बोलता है। एग्जैक्टली रणबीर, तुमने वो बात मान ली। मैंने तो कुछ भी बोला होगा कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, है ना, नशे में थी, तो तुमने सच मान लिया मैंने कुछ भी बोला। और किसने कहा तुमसे ये शादी नहीं है? शादी की है मैंने अक्षय से। ये देखो मंगलसूत्र पहना है, देखो कुमकुम है, फैमिली के साथ रह रही हूँ, और क्या करूँ? नहीं किसी को बुलाऊं मैं ये बोलने के लिए कि ये शादी असली है या क्या? मतलब एक काम करती हूँ, अक्षय को बुलाती हूँ, उसके गले लग जाती हूँ, उसके साथ में तुम दूर हो जाओ रणबीर, रुक जाओ तुम। क्या हुआ? मैं तुमसे दूर क्यों चला जाऊं? क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। तुम ऐसी हरकतें करना बंद कर दो रणबीर। अगर तुमने दोबारा ऐसी कुछ भी किया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मीका को कैसे लगेगा, कौन है, मैं सब भूल जाऊंगी और तुम्हें जवाब दूंगी जो मुझे भी नहीं देना है। सो प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। मैं जानता हूँ प्राची तुम अक्षय के साथ हो, उसकी पत्नी बनने का नाटक कर रही हो, पर ऐसा करने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। पर क्या वजह है? अगर मैं पूछूंगा तो मुझे बताओगे नहीं, जानता हूं मैं। इसलिए मुझे खुद उस वजह का पता लगाना होगा, और जल्दी लगाना होगा, मीका से शादी होने से पहले। क्या करने गया था किचन में मेरी बीवी के पीछे पीछे? हाँ, जवाब दे, तुझसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। अपने हाथों और अपनी जुबान को लगाम में, समझा? क्योंकि अगर एक बार मेरी लगाम छूटी ना तो मैं बहुत बुरा इंसान बन जाता हूँ, बहुत बुरा। मुझे बुरा इंसान बनने के लिए मजबूर मत कर अक्षय। क्या चाहता है तू?
खुलेआम मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करे और मैं यहाँ बैठ के तालियां बजाऊं, ये चाहता है तू? अगर मेरी बीवी की बात है तो सवाल तो तुझसे करूंगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा दिमाग खराब मत कर, क्योंकि देख सिंपल चीज है, कुछ तुझे पता है और कुछ मुझे पता है, और यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता। तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि हम वो कुछ नहीं को बाहर ना आने दें, ओके? क्योंकि अगर वो सब बाहर आए ना, तेरे सारे राज वाज सब बाहर आ जाएंगे। उसके बाद करता रहियो, मेरी बीवी मेरी बीवी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस बिस्तर पे सोई थी ना तुम रात को? प्राची मुझे अपने आप से दूर नहीं कर पाई, करेगी भी कैसे? मैं उसके इतना करीब हूं, मैं उसके दिल में रहता हूं, और वो कभी मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकती। मैं रणबीर से प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ रणबीर से प्यार किया, और मैं उसे बताऊंगी नहीं, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि जब जब मैंने रणबीर को बताया है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, जब जब अपने प्यार का इजहार किया है, तब तब उसने मुझे बदले में सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है, आंसू दिए है, धोखा दिया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द। नहीं, अब और दर्द नहीं, अपने प्यार को खोने का दर्द, किसी से जुदा होने का दर्द, बस बहुत हो गया यार। अब मुझे खुशियां चाहिए। मैंने बहुत सह लिया, और कितना करूंगा यार अपने आप को, और कितना मारूंगा? बस अब मुझे अपने हक की खुशियां चाहिए, और उन खुशियों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे भी खुशियां चाहिए, अपने हिस्से की सारी खुशियां मैं लेके रहूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। मुझे भी मेरे हिस्से की खुशियां चाहिए, मेरी खुशियां, और उनके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ूंगी, और मेरी खुशी है मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी खुशी। और मेरी खुशी है मेरी अपनी बच्ची, मेरी बेटी की खुशी, और प्राची। और मेरी खुशी है प्राची, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। भाई करने क्या वाले हो आप? दोपहर में आप कहीं गए थे, क्या करने गए थे? कल सबको सब कुछ पता चल जाएगा। कल जब मैं घर वापस आऊंगा ना, तो देखना प्राची को मुझसे प्यार हो जाएगा। अरे वो छोड़, सबके सामने मेरा हाथ तक पकड़ेगी। लेकिन ये जो भी कुछ होगा कल होगा, कल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप आ गई, आ गए ना आप घर? अब बता मुझे, इतनी देर से मुझे बोल रही है कि घर जाकर बताएगी कि क्या बात मुझसे छिपा रही है। अब घर आ गए हैं,
अब मुझे बता, क्या बात है जो तू मुझसे छिपा रही है? क्या बात कर रहे हो? एक मिनट ना, मैं अभी आई। ओके? नहीं, अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। 1 मिनट नहीं, आधा मिनट भी नहीं दूंगी। देख, बहुत देर से कह रही, बहुत दिनों से तू अपने दिल में कोई बात दबाए हुए है। तुझे कुछ पता है जो मुझे नहीं पता है। तू मुझसे राज रख रही है, ये बात मुझे बहुत पहले से पता है। और इस बात से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत दुखी हूँ मैं कि मेरी बहन मुझसे कुछ छिपा रही है। देख, अब तुझे मौका मिल गया है तो बता दे अपने दिल की बात, अपनी बहन को बता दे। देख, बता, क्या बात है जो तू मुझसे छिपा रही है? बहुत प्यास लगी है दी, पानी पी के आती हूँ। हाँ, नहीं, तू यहाँ रख, तू बैठ जा यहाँ पे। अरे मैं लाती हूँ तेरे लिए पानी। ये ले पानी, जितना पीना उतना पी, लेकिन मुझे बता कि मुझसे छिपा क्या रही है। अगर तू बहाने के लिए पानी पीना चाहती है ना, तो नहीं चलेगा कोई बहाना। तुझे मुझे बताना ही होगा कि क्या बात है। सृष्टि क्यों नहीं जाने देना चाहती तो मुझे लूथरा हाउस? दी मत बोल, सच सच बोल। देख, अगर तुझे मुझे नहीं बताना है तो भी कोई बात नहीं, मैं तो पता करके रहूंगी। तुझे पता है कि तेरी बहन कुछ पता करने पे आ जाए तो उसके सामने 100 रास्ते खुल जाते हैं। जो करना पड़े वो करूंगी, लेकिन पता कर लूंगी कि बात क्या है। यार, आप तो पीछे ही पड़ गए हो दी। मैं बोल रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी आप मुझसे पूछे जा रहे हो। अच्छा, कोई बात ही नहीं है? नहीं। ओह, तो इतनी देर से तू मुझे झूठ बोल रही थी कि घर जाके बताऊंगी, घर जाके बताऊंगी, और यहाँ कह रही है कि कोई बात ही नहीं है। चल ठीक है, तू रहने दे, तू नहीं बताएगी ना। तू बैठ, तू पानी पी। मैं जाती हूँ लूथरा हाउस और जाके खुद पता करती हूँ कि आखिर बात क्या है। क्योंकि तू मुझे नहीं बताएगी, जिसे पता है वो मुझे नहीं बताएगा, लेकिन मैं मेहनत करके खुद रास्ते ढूंढ के पता लगाऊंगी कि बात क्या है। करण, करण? हाँ, वो करण लूथरा। अरे वो है ना उस घर में, लूथरा हाउस में। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ जाओ। मिस्टर करण लूथरा की वजह से तू नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ? एग्जैक्टली। जब तक वो वहाँ उस घर में है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप उस घर में जाओ। ओके, क्लियर? पर क्यों? मुझे तो लगा था कि प्रॉब्लम की जड़ वो है, वो निधि। अगर उस घर में कोई मुझे डिसलाइक करता है या मेरे खिलाफ साजिश करता है या किसी के दिल में मेरे लिए नफरत है तो वो निधि है। तो मिस्टर करण लूथरा मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, प्रॉब्लम निधि भी है, लेकिन तो फिर? लेकिन बात यह है कि करण लूथरा वो आपसे प्यार करने लगे हैं। मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो करण लूथरा ना आपको कभी भी प्रपोज कर देंगे। और ये आपको तो पता है ना, करण लूथरा शादीशुदा आदमी है, वो निधि उनकी पत्नी है। बताओ, एक शादीशुदा आदमी अगर आपको प्रपोज करेगा तो नहीं दी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। एक शादीशुदा आदमी मेरी अच्छी खासी दी को प्रपोज करेगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं आपको मना करती हूँ कि आप लूथरा हाउस मत जाओ। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर, पुत्र यहाँ आ तो। जी बड़ी। पुत्र, एक बात बता, तू पलकी का बहुत अच्छा दोस्त है ना? ये क्या सवाल हुआ बड़ी माँ? मैं पलकी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, इसमें 1% भी शक नहीं है। और मुझसे बेहतर पलकी का कोई दोस्त है ही नहीं, है ना? तो फिर तू ये बता कि इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू क्यों? इसकी आंखों में कचरा कैसे चला गया? और पलकी रो क्यों रही थी? पलकी रो रही थी? हाँ, तुझे पता नहीं? पलकी तुम रो रही थी, क्या हुआ? राखी पुत्र, सुन तो। जी मम्मी जी, आई। मम्मी जी को भी अभी आवाज देनी थी, लेकिन क्या करूं पुत्र, दिल का मामला है ना, मुझे जाना होगा। तू इससे बात कर इससे। अब पलकी, बड़ी माँ क्या कह रही थी?
बल्कि क्या हुआ? तुम रो क्यों रही थी? सब ठीक है ना? बल्कि मैं कुछ... राजवीर सुन, मैं एक बात तुझे बताना ही भूल गई। पलकी से जब मैं बात कर रही थी ना, तब पलकी ने तो मुझे सिर्फ इतना बताया कि क्या दिल का मामला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस किसी लड़के से पलकी प्यार करती है, उस लड़के ने इसको हर्ट किया हो या इसे नाराज कर दिया हो या कुछ तू मैं हुई हो। जो भी हो, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये किया धरा उस लड़की का ही है। और पलकी देख, तू ना मुझसे नाराज मत होना कि मैंने ये बात राजवीर से कह दी, क्योंकि तूने तो मुझे अपनी कोई सीक्रेट बताई नहीं ना, तो मैंने तो कोई धोखेबाजी की नहीं। लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल सच निकला, 99% सच निकला। राजवीर तू कंटिन्यू कर। राखी पुत्र जल्दी आना। जी मम्मी जी, आई। बल्कि मैं कह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था कि तुम किसी को चाहती हो क्या? नहीं मतलब वो तुम एक्चुअली तुम नहीं समझोगे। मैं मेरा कुछ काम। बल्कि किसी को चाहती? किसे? बल्कि किसी को चाहती और मुझे नहीं पता। किसे चाहती होगी बल्कि? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा। बचाओ मम्मा। वहीं रुक जा। देख मैत्री, हम जिंदा हैं, तेरे घर के अंदर हैं, और तूने जो वो सुरक्षा चक्र बनाया था ना, उसे हम तोड़ कर आए हैं। और तेरे घर की भेदी ने ही हमारी मदद की है मैत्री। मम्मा प्लीज बचा लो मम्मा। झुमकी रुकिए, प्लीज रुकिए। झुमकी, मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ बात कर रही हूँ ना, स्वयं को छोड़ दे प्लीज। तुझे अगर सीधी बात समझ में आती ना मैत्री, तो हमें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। चल हम फिर से कोशिश करते हैं। मणि दे और अपने बच्चे को बचा ले। मैं तुझे स्वर्ण मणि कभी नहीं दूंगी। नहीं देगी। ऐसा है तो तुझे तेरा बेटा भी नहीं मिलेगा, उसकी जगह उसकी लाश मिलेगी। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे तू। मम्मा प्लीज बचा लो मम्मा। डालो इसे अंदर। नहीं, नहीं। 11 बज गए मैत्री। देख, घड़ी में 11 बज गए और तेरे तो 12 बजने वाले। इस वक्त तेरी शक्ति सबसे कम होगी, ना के बराबर।
इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि तू अपने बच्चे को बचा ले और मुझे स्वर्ण मणि दे दे। झुमके महादेव मेरी मदद कीजिए, अपनी बेटी की मदद कीजिए, एक लाचार माँ की मदद कीजिए। मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही हूँ महादेव, आप ही रास्ता दिखाइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर्ष, महादेव के सर्प नागराज ने मुझे स्वयं के बारे में कुछ बताया। क्या बताया मैत्री, बोलो ना। यही कि झुमकी और उस बाबा ने हमारे स्वयं को हमारे घर में ही कैद करके रखा है और वो लोग उसे घर के बाहर भी लेकर गए, फिर भी स्वयं तक पहुंचने का रास्ता हमारे घर से ही हमें मिलेगा। लेकिन स्वयं है कहाँ? कोई तो लीड मिलनी चाहिए ना। वो तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कल 11 बजने से पहले पहले हमें स्वयं तक पहुंचना होगा किसी भी हाल में हर्ष, क्योंकि 11 बजने पर मुझे शेष नागिन बनना पड़ेगा और अगर झुमकी ने मुझे देख लिया ना शेष नागिन के रूप में तो वो समझ जाएगी कि मणि मेरे पास है। इसीलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें जल्द से जल्द स्वयं के पास जाना होगा। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा बच्चा। महादेव, हमें रास्ता दिखाइए, पता नहीं मेरा स्वयं कहाँ होगा। हमारी मदद कीजिए महादेव, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें हमारे बेटे के पास ले चलिए महादेव, प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अक्की के साथ ट्रक में श्लोक है, हमें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम श्योर ट्रक जहाँ भी रुकेगा श्लोक अक्की को लेकर आ जाएगा। हमें तेरी बात पे पूरा यकीन है सुमित, श्लोक अक्की को वापस ले आएगा। हे भगवान, लेकिन इस बार मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? जैसे सब कुछ सही होने के बाद भी कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे ट्रांसपोर्ट ऑफिस फोन कर पूछना चाहिए कि वो ट्रक आखिर गया कहाँ है। हेलो हेलो, जी एक्चुअली एक ट्रक की डिटेल्स मैं आपको देती हूँ। मुझे जानना था कि वो ट्रक कहाँ गया है। उस ट्रक का नंबर है DL1YS2011। इस ट्रक की डिटेल्स चाहिए, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रक कहाँ गया है? 1 मिनट वेट कीजिए। श्योर। शगुन! ये क्या तरीका हुआ शगुन भाभी? पूनम भाभी, अब जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे लगाने से क्या फायदा? यही तो बताने आई थी मैं आप लोगों को कि अब सुमित की मांग सुनी रहेगी। एक सेकंड भाभी, आराम से जरा संभालिए अपने आप को। आपको पता है अब आपका बेटा श्लोक वापस कभी नहीं आने वाला। आप खतरनाक हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इतनी ताकतवर नहीं है कि मेरे सुहाग का बाल भी बांका कर सके। मैं ताकतवर नहीं, लेकिन किस्मत से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? अब देखो, बेचारा श्लोक मेरी कार से तो बच गया, पर बेचारे की बदकिस्मती तो देखो, जिस ट्रक में वो कूदा ना, जानते हो कि वो कहाँ पहुंच गया है? आप सब जानना चाहते हैं कि कहाँ गया वो ट्रक? वो ट्रक पाकिस्तान पहुंच गया है। ये क्या बकवास है? झूठ है ये सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो मैडम जी, आपने जिस ट्रक के बारे में पता करने के लिए कहा था उसका परमिट पाकिस्तान का है। वो सामान लेकर कराची के ट्रांसपोर्ट ऑफिस गया है। क्या हुआ सुमित? क्या कहा उन्होंने? यही कहा ना कि वो ट्रक पाकिस्तान पहुंच गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
तुम्हारी इतनी जुर्रत, हमारी पाक जमीन पर आकर तुम हमारे वतन की लड़की से निकाह करोगे और निकाह करके उसे दूसरे मुल्क ले जाओगे। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें बख्श देंगे? कयामत के रोज जब पाक परवरदिगार हमसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे हम? कि हम कायर? हम हरगिज़ नहीं। और ये भारतीय टीम का एक और चौका, इस मैच में भारत की जीत पक्की। जनाब, और ये विराट कोहली ने मारा एक और शानदार छक्का। एक बार फिर से हमारी शान में खलल पड़ गई। और ये विराट कोहली ने मारा एक और छक्का। उनका मुल्क मैच में हमें फिर से शिकस्त दे रहा है। चौके छक्के लगा रहे हैं इनके क्रिकेटर। हमारे खिलाड़ी सारे गद्दार हैं, फिर हरा रहे ये हमें हमारे पड़ोसी मुल्क से। इन गद्दारों को तो मुल्क से निकाल देना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है? चाय खाना कराची पाकिस्तान। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ रवि? माफ करना हैदर भाई, मगर एक अपराधी की बेल कराने का पाप मुझसे नहीं होगा। बदतमीज इंसान! तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे शौहर से ऐसे बात करने की? हैदर को अपना भाई कहते हो और हैदर का साथ तक नहीं दे सकते। ये मेरे और रवि के बीच का मामला है। तुम्हें बीच में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में बोलना बंद करो। क्यों ना बोलूं हैदर? मैं आपकी बीवी हूं, आप मेरे शौहर हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये आपसे ऐसे बात करे। वो ने इसे सर पर चढ़ा रखा था, वरना इसकी इतनी औकात कि हमारे बराबर भी खड़े हो सके। अपने आप को इस घर का मालिक समझता है, 2 कौड़ी का नौकर। घर के मामलात में टांग अड़ाता है, मुंह उठाकर घर में घुस आता है। समझता क्या अपने आप को? जब तक दुआ थी तब तक सब कुछ जायज था, लेकिन अब मैं इसे इसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी। किस लहजे में तुम रवि से इस तरह बात कर रही हो? ऐसे लोगों से इसी लहजे में बात की जाती है। दोबारा अगर ऐसी तुमने जुर्रत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और किसके बारे में बात कर रही हो तुम? रवि के बारे में। रवि ना इस घर का ना इस कारोबार का कोई नौकर है, बल्कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा हमदर्द है, इस घर का तीसरा बेटा है। जितना अजीज मुझे रूहान है, उतना ही करीब मेरे दिल के रवि है। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? जिस दुआ को तुम इतना बुरा भला बोलती हो, उसे सीखो के लोगों से बात कैसे की जाती है। बेशक रवि काम मेरे लिए करता है, लेकिन उसे भाई दुआ ने बनाया। हर दुख हर तकलीफ
में ये हमारे साथ पहले खड़ा रहता है। अगर कोई वफादारी की मिसाल है ना तो वो रवि है। हमसे ज्यादा कहीं और इसको अगर तनख्वाह भी मिली थी ना तो इसने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। जानती हो क्यों? क्योंकि ये वफादार है, इसे वफादारी कहते हैं। ये होती है वफादारी, ये होती है दोस्ती, ये होती है इंसानियत। रवि को 2 कौड़ी का कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो गजल, ये तुम्हारे जैसा इंसान नहीं है। क्योंकि पैसे से कहीं ज्यादा अहमियत ये रिश्तों को देता है। लेकिन अफसोस ये बात तुम नहीं समझ पाओगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इन्होंने पहले भी हमारी जान लेने की कोशिश की है, कल को फिर ये गुस्ताखी कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगी आप कंप्लेन दर्ज कर लीजिए, और अगर मुझे या मेरे शौहर को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूहान राहत अख्तर होंगे। पागल हो गई हो, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सब छोड़ो प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ हमारे भले के लिए कर रही हूँ। मैं रूहान की जमानत रुकवा नहीं रही, बल्कि आपकी जिंदगी की जमानत ले रही हूँ। और रूहान कोई मासूम बच्चा नहीं है। जो मैं कर रही हूँ उसके बाद ये आपको या मुझे नुकसान पहुंचाने की जुर्रत भी नहीं करेगा। जी रूहान साहब, हैदर को जान से मारने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए और उनकी हिफाजत में लग जाइए। अगर हैदर को खरोच भी आई तो उसका इल्जाम तुम्हारे सर होगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इसके बाद खुदा जाने तुम्हें कितने लंबे अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। हो सकता है उम्र भर, इसीलिए होशियार रहना। बहुत खूब मेरी सौतन। मैं खामखा डर रही थी कि रूहान जेल से निकलने के बाद मेरे हैदर के साथ खुदा जाने क्या करेगा, पर तुमने जो कंप्लेंट की है इसके बाद रूहान हैदर को आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। दिल तो नहीं चाह रहा, मगर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। बाप रे, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? कहीं मुझे भी इन कानूनी दाव पेच में न फंसा दे। डरो मत, मैं तुम्हें जेल के अंदर भेजने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रही हूँ। तुमने रूहान का इस्तेमाल करके जो गंदा खेल खेला है ना, बहुत जल्द वो खत्म होने वाला है और बहुत जल्द तुम्हारा ये गंदा खेल मैं हैदर के सामने लेके आऊंगी। और फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि हैदर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तैयारी कर दो, सिर्फ 1 महीने के बाद तुम्हारा और हैदर का तलाक होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आप लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ी हवा आने दीजिए। हाँ, सब लोग पीछे हट जाइए थोड़ा। हाँ हाँ,
प्लीज थोड़ा पीछे हट जाइए। थैंक गॉड कि मम्मा ठीक है। पर अगर मैं यहाँ रुक गई ना तो इनके चक्कर में पक्का फंस जाऊंगी। निकलती हूँ। ये आंटी को मुझे रोकना होगा, ये कुछ तो गड़बड़ कर रही है। थैंक यू। बेटा अब हमको इजाजत दीजिए। अरे नहीं सर, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम। हाँ, अब हमें जाना चाहिए। ठेठ बनारस पहुंचना है ना हमें। अरे चाची जी, इतनी रात को आप रुक जाइए ना यहीं पर। चाची जी थोड़ी देर और रुक जाइए ना। बनारस की बस 1 घंटे बाद है जो लास्ट बस जाती है बनारस। अब हम लोग को निकलना चाहिए, उससे भी रात बहुत ज्यादा थोड़े हुई। इजाजत दीजिए रहना चाहिए। अरे हाँ, वैसे खबर न हो तो कह दूं, कल ना रिमझिम की हल्दी है, तो सब तैयारियां भी तो करनी है ना हमें। जैसा आप ठीक समझे, अब क्या ही बोल सकते हैं हम। मैं कादम्बरी जी से मिल लेती हूँ। रिमझिम और सख्तुड़ी को डॉक्टर खेलने से रोक। हाट पर तो उस लड़के का गला काट दिया था, कहीं इस पुतना को भी डायरेक्ट। मम्मी मोहन जी, ये सब चाह रहे हैं। हमें लगता है हमें शिव और शक्ति को ना वो राज बता देना चाहिए। तो शक्ति के चेहरे पर उदासी दिख रही है, मतलब वो राज बताने से पहले मैं शिव को उसके प्यार का एहसास दिलाना चाहता हूँ। शक्ति को बताना चाहता हूँ कि शिव भी उससे बहुत प्यार करता है। शायद आप सही कह रहे हैं मोहन जी। शक्ति हमारे घर पहली बार आई और जन्माष्टमी के इस उत्सव पर इससे बेहतर उपहार इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। शिव, हाँ शिव, मुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओके शक्ति, इधर शिव। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक मिनट। मोहनी, क्या कर रहे हो बेटा? मेहमान है वो हमारे। माँ एक सेकेंड। मोहन जी बैठिए सर। हमें जाना है बेटा, जाने दो ना। बहुत देर हो रही है। जाना तो ठीक है, ये कावेरी मासी, कावेरी मासी। दीदी,
ये आप रखिए अपने पास। अब समझा, उस झूले के स्ट्रिंग में इलेक्ट्रिसिटी आपने ही लगाया था ना? ताकि राधा को शौक लगे। राधा को तो उनके बाकी बिहारी जी ने बचा लिया, पर बाप को कौन बचाएगा? हर बार की तरह जो पाप का गड्ढा हमारे लिए खोदा था ना आपने, उसमें खुद ही फंस गई आप। क्या हुआ दीदी? किक्की बंद गई? मुझे तो पहले से इन पे डाउट था। चल छोड़ो मुझे, चल छोड़ो, चल चल अंदर, छोड़ो। ये क्या हो रहा है जवाई जी? अगर ये बड़ी दादी हैं, तो पक्का ये स्टूपिड डामनी है। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। जवाई जी, इन दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। जी सासू माँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। सुनो सुनो सुनो, बाके बिहारी जी के अभिषेक का टाइम आ गया है। 12 बजने वाले हैं, तो क्यों ना उससे पहले थोड़ा धूम धड़ाका हो जाए। खास निमंत्रण है राधा मोहन और शिव शक्ति के लिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार वे, जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे राधे राधे। शिव पूरी भी है, शिव को क्या बोलूं? मासी बोल दे उसे, टिम्पल वाली मासी। शिव मासा जी। पूरी भी है अधूरी भी है, हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी ये करके ताकता की, हाँ नैन तेरे नैन सीधे साधे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे राधे राधे।
राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मा मुझे ना राधा की मौत फ्रंट सीट से देखनी है। बाय बाय। हम कह रहे थे ना कि राधा ही सबसे पहले झूला झुलाने वाली है। जल्दी जाके अपने लड्डू गोपाल को झूला झुला। ताकि तेरे लिए नरक के द्वार जल्दी खुल जाए। जो मम्मा आपने स्विच ऑन तो किया है ना? हाँ किया ही है, देख वो। अगर मैंने इन दोनों को एक बार पकड़ लिया ना तो वापस नहीं जाने दूंगी। सब लोग यही हैं, सबके सामने इनका ड्रामा एंड करूंगी। जाओ बेटा, बाल मुकुंद का झूला झूला दो। जी मम्मा मुझे ना राधा की मौत फ्रंट सीट से देखनी है। बाय बाय। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।